जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों का बार का जो एग्ज़ाम है अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज हम उसके कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और नॉन टेक जो पोर्शन है स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से कई अच्छे स्टूडेंट का खेल बिगड़ गया है। वो कैसे हुआ है, ITI के एक पोस्ट के पर कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसी सी कौन सी कैटेगरी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस बार के एग्ज़ाम में, हम सारी चीज़ों को बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मैं आगे बात करता हूँ। और तो हम चलते, ये देखो यहाँ सारा एनालिसिस करके हमने रखा है। ठीक, तो अभी जब बार का नोटिस आया था तो उसमें देखो ये ट्रेड है, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, RAC, ड्राफ्टमैन, प्लांट ऑपरेटर, सारी पोस्टें उसकी दी गई हैं। ठीक, जब वैकेंसी आई थी तो सारा पोस्ट दे दिया गया था किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। ठीक, उसके बाद कुछ दिन बाद एक नोटिस आई, ध्यान दिए होंगे आप लोग, कुछ दिन एक नोटिस आई। उस नोटिस में दिया गया है कि किस ट्रेड से कितने फार्म पड़े और किस कैटेगरी में पड़े। जैसे ये SC का है, ये ST का है, OBC का है, EWS का है, अनरिजर्व का है और ये टोटल है, ये टोटल है। ठीक, तो इसी के बेसिस पे कितने फार्म पड़े हैं और कितनी वैकेंसीज आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि पर वैकेंसी पे किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं। प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले हम आते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले फिटर का देखते हैं। फिटर की कुल 753 वैकेंसी थी, जिसमें SC का फार्म 532, ST का 1374, OBC का 10,032, EWS का 413, अनरिजर्व का 961 और टोटल 17,812 फार्म पड़े थे। ठीक, तो हम ध्यान दें और इसमें देखते हैं कि पोस्ट कितनी थी। SC की 64 और ST की 45, OBC की 164, EWS की 115 और अनरिजर्व की 365। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करने वाले हैं कि SC का अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फार्म में टोटल ऑफ वैकेंसी का डिवाइड कर देंगे तो ये गलत लिखा है, 78.6 समथिंग आएगा। तो ये 78 बच्चे SC में मतलब एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे ST का देख लेंगे, 13,074 में 45 का डिवाइड करेंगे तो 30 बच्चे पर एक सीट मिल रही है। ऐसे OBC में देखेंगे 164 और ये 10,032 का भाग देंगे 61 सीट पर एक 61 स्टूडेंट पर एक कैंडिडेट को सीट मिल रही है। ऐसे EWS का देखेंगे, देखिए यहाँ ये इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कारण देखो 413 फार्म पड़े हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ दिया गया है, पीछे आप लोग हम दिखा चुके हैं कि 413 फार्म पड़े हैं और 115 वैकेंसी थी। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 कैंडिडेट पे एक सीट, मतलब 2 बाहर होंगे, एक को मिल जाएगी। समझ गए। ऐसे अनरिजर्व में देखेंगे 961 फार्म पड़े थे और 365 वैकेंसी थी और जिसको डिवाइड करें लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। लेकिन अनरिजर्व के लिए ये बात होती है कि OBC वाला भी अनरिजर्व में आता है, SC ST वाला भी अगर ज़्यादा नंबर पा रहा है जनरल से या उसके इक्वल पा रहा है तो इनको सीट जनरल वाली दे दी जाती है। ठीक, चलिए अब इसी तरह हम इसका देख लिए तो आगे हम देखते हैं टर्नर और मशीनिस्ट का। SC का 1332, ST का 367, OBC का 2370, EWS का 103, अनरिजर्व का 264 और 4436 टोटल हुआ। ठीक, तो SC में 21 सीट थी, इसे डिवाइड किया तो 63 पे एक कैंडिडेट को मिल रही है, ST में 54 पे एक कैंडिडेट को मिल रही है, ऐसे OBC में 60 पर एक कैंडिडेट को मिल रही, 60 कैंडिडेट पर एक को मिल रही सीट। ठीक, अब यहाँ EWS इसी का देखिए 45, 103 अगर डिवाइड करें लगभग 2 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2 कैंडिडेट में एक को नौकरी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही। 50-50 का हाफ चांसेस, मतलब इसमें जो है स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क पा जाएगा तो उसका चांसेस है मैक्सिमम हो ही जाएगा। ठीक, अनरिजर्व में ही देखिए वही कंडीशन है। ऐसे आगे आते हैं वेल्डर के लिए। SC में 503 फार्म पड़े थे और 6 वैकेंसी थी, 144 फार्म पड़े थे। ST के लिए 8 वैकेंसी थी। OBC में 865 फार्म पड़े थे, 23 वैकेंसी थी। ऐसे EWS में और अनरिजर्व में तो देखिए यहाँ
83 पर SC में मिल रहा है 1 सीट, और ST में 18 पे मिल रहा है, OBC में 37 पे, लेकिन EWS देखो 1.5 ही, मतलब 3 बच्चों में 2 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी। 1.5 का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा अगर बटाटा देखें। ऐसे ही इसमें भी अनरिजर्व के ही, तो EWS और जनरल वालों को फ़ायदा हो रहा है। जनरल वालों को नहीं बोल सकते तो हम EWS वालों को ही बोल सकते हैं। आज देखो इलेक्ट्रीशियन में भी देख लो, टोटल फार्म देखो 27,890 फार्म पड़े थे। इधर देखो SC में देखते हैं तो 31 पोस्ट थी और इतने 7,121 फार्म पड़े थे। 249 पर एक कैंडिडेट फाइट कर रहा है। ऐसे ST में 81 पर एक कैंडिडेट को मिल रही सीट। यहाँ OBC में 136 पे एक मिल रही है। EWS में 11 पे ही देखो, 11 पे एक को मिल जा रही, और 7 पे जनरल में। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखें, इसमें देखो 67 पे एक को मिल रही है। ST वाले को 200 में 18 अगर डिवाइड करेंगे 11 पे एक मिल रही है। OBC में 2000 में 55 का डिवाइड करेंगे तो 36 पे एक मिल रही है। ठीक, EWS का ही देख लीजिए, इसका हर जगह देखेंगे आप 4 पर 3 को नहीं मिल रही है, एक को जॉब मिल जा रही है। और अगर 35 को मिल रही है, यहाँ देखो 36 में 35 को मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, 35 को नहीं मिल रही है, एक को मिल रही है। इसी तरह रिजर्व में 179 में 120, 1.5 पे ही हो जा रहा है। इसी तरह अब यहाँ देखो इस ट्रेड में सबसे बड़ा खेला हो गया है। ठीक, जैसे SC की 136 है, ST की 35 है, OBC की 292 है, EWS की 10। ये फार्म पड़े हैं, ये फार्म पड़े हैं। और इसमें देखो सीट देखो 12 सीट है SC की, 8 सीट ST की, OBC 36 सीट, और EWS के देखो 20 सीट है, फार्म 10 ही पड़ा है, मतलब खाली चली जाएगी। 0.5 कैंडिडेट एक सीट पे 0.5 कैंडिडेट ही मिल रहे हैं, मतलब 2 सीट पे एक स्टूडेंट है। ये कैसे 2 जगह जॉब करेगा? कुल मिला के सीट खाली जाएगी। अनरिजर्व में भी यही हालत है। और बाकी यहाँ देखो, यहाँ तो ठीक है, इसमें ज़्यादा फाइट नहीं है, लेकिन यहाँ देखो बच्चे ही नहीं मिले EWS के। इसी तरह आगे थे रेफ्रिजरेशन का ही देख लेते हैं। देखो SC जो था 4 सीट थी और इतने फार्म पड़े थे तो 113 पर एक मिल रहा है। ऐसे इसको देखो तो 13 पर एक मिल रहा है ST में। OBC में देखेंगे तो 26 पे एक कैंडिडेट को सीट मिल रही है। और यहाँ देखो 4 पे एक कैंडिडेट को मिल रही है EWS में, यहाँ 4 मिल जा रही है, जनरल में 2 पे भी बन रहा है। तो ये रहा पूरा डिटेल। और एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, जो ये बात है कि ये हम जो कह रहे हैं कि ITI वालों के एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं ये तो हम बता चुके, लेकिन स्टेज 1 जब स्टेज 1 का एग्ज़ाम हम गए थे वहाँ एनालिसिस करने स्टूडेंटों का, तो उन्होंने बताया शुरू के पेपर तो इजी आ रहे थे, लेकिन बाद में लास्ट में 2-3 दिन जो नॉन-टेक वाला स्टेज 1 वाला पोर्शन था वो ITI बच्चों के लिए टफ था। मतलब इजी नहीं था, टफ था। वो 20, 22, 25 इससे ज़्यादा कोई 25 से ज़्यादा कोई हमको नहीं मिला। 20-22 वाले तो बहुत मिले। मतलब अगर जनरल का है 20 नंबर नहीं पाएगा तो बाहर हो जाएगा, 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, 20 नंबर नहीं 20 क्वेश्चन, क्योंकि एक आधो क्वेश्चन गलत होगा। अगर 22 किया तो वो तो अटक गया। जनरल का है, OBC का तो 15 मान लो, जो कैटेगरी का SC का, तब भी एक लड़का मिला काफ़ी अच्छा था, 18 क्वेश्चन किया है नॉन-टेक में, क्योंकि उससे आ ही नहीं रहा था, माइनस में जा नहीं सकता। ठीक, क्योंकि -1/3 की मार्किंग है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत बच्चों का खेल बिगड़ रहा है और बच्चे इससे बाहर हो रहे हैं। मतलब आप लोगों अगर अच्छा पेपर हुआ है तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और एक बात और, कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी ट्रेड का ले लें, किसी भी ट्रेड का, कोई इक्का दुक्का नहीं, जो बड़े ट्रेड हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इधर टर्नर, मशीनिस्ट, इन सब ट्रेड का जिसमें 200 से अधिक वैकेंसी, उसका अगर हम जनरल का देखें तो 135 से 40 के बीच में जाएगी। ठीक, अगर हम OBC का देख लें तो 135 से 130 के बीच में रहेगी। और इसी तरह SC ST का भी देख लें तो 130 से 125 या 120 SC तक रहेगी। ST का तो बहुत नीचे भी जा सकती है, 100 से 120 के बीच में रह सकती है। तो ये सभी ट्रेड का लगभग यही कंडीशन है। क्योंकि जब हम वहाँ रिव्यू ले रहे थे तो आप हमारे एक वीडियो पे देखेंगे, उस रिव्यू में हमने देखा कि कोई 45 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, कोई 41 कर रहा है। ठीक, और कोई
43 कर रहा है और 49 भी वाले भी मिले हैं, 50 में 49 भी वाले भी मिले हैं। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।